हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह हो गई है और सुबह सुबह हो रही है बारिश। तो कल शाम से ही बारिश हो रही है और बहुत तेज़ हमारे यहाँ बारिश हुई है। तो पूरा दिन बारिश ऐसे ही चली थी और इधर हम आ गए हैं घर पर। तो इधर हमारी बन रही है चाय। तो नहा लिए हैं, पूजा पाठ हो गया है, उसके बाद में चाय नाश्ता होने लगा है और फिर बनाएंगे खाना। तो बारिश तो अभी भी हो रही है क्योंकि बारिश हुई थी दिन के लमसम 2 बजे तक बारिश हुई थी। उसके बाद में ही बारिश खुली थी, वो भी थोड़ी बहुत ही बारिश खुली थी, पूरी तरह से बारिश नहीं खुली थी। तो खाना मैंने यहीं पर बना लिया था, छत पर नहीं बनाया था, यहीं नीचे ही बना लिया गैस पर। और इधर उसके बाद में बर्तन धुल लिए हैं और यहाँ पर कर देते हैं थोड़ी सी साफ़ सफाई, पोछा ओछा लगा देते हैं। और आज भी आरोही स्कूल नहीं गई हैं क्योंकि सुबह से ही हो रही थी बारिश। तो सभी लोग घर पर ही हैं, कोई कहीं नहीं गया है। तो खाना ना बन गया है, सभी लोगों ने खाना खा लिया है और हमारे काम भी हो चुके हैं क्योंकि आज तो अच्छा भी नहीं कुछ लग रहा है क्योंकि बारिश हो रही है। तो काम ऐसे ही हो रहे हैं, धीरे धीरे सभी काम हो रहे हैं। तो बर्तन धुल लिए हैं, उसके बाद में यहाँ पर लगा देते हैं पोंछा और फिर और बाकी के काम करेंगे। तो यही सारे काम आज हो रहे हैं और थोड़ी सी साफ़ सफाई भी की है क्योंकि बारिश के दिनों में फिर कोई काम नहीं बचते हैं। बाहर के तो काम कुछ नहीं हो पाते हैं, तो घर के ही काम मैंने कहा चलो शुरू करते हैं। तो थोड़ी सी साफ़ सफाई भी हो रही है इन दिनों में क्योंकि 2-3 दिन हो गए हैं तब से हम लगे हुए हैं सफाई करने में। तो अभी मैंने रसोई की साफ़ सफाई नहीं की है, जैसे कि आप सभी को पता है, क्योंकि अभी बाहर और जो है ना कि जो पीछे वाले घर की साफ़ सफाई की है और कमरे की साफ़ सफाई की है और रसोई की भी हम साफ़ सफाई करेंगे। और इधर तब तक आ गई हैं आरोही। तो आरोही यहाँ पर बाल अपने आप ही खींच रही थी, तो मैंने कहा चलो आरोही के बाल बांध देते हैं। और वैसे तो आरोही घर पर ही रुकने वाली हैं, लेकिन फिर भी बाल आल चोटी वोटी कर देते हैं, उसके बाद में आरोही खेलती रहेंगी। और आरोही कहीं बाहर भी नहीं है गई हैं घूमने के लिए, बस दीदी के यहाँ जाती हैं, वहाँ से फिर से आ जाती हैं और कहीं खेलने की जगह भी नहीं है क्योंकि बारिश हो रही है। और वैसे जब बारिश नहीं होती है तब तो आरोही बगिया से भी खेल आती हैं, लेकिन आज तो पानी भी वहाँ पर भर गया है, बगिया में भी पानी भरा है, हर जगह पर पानी भर गया है। और कल के ही आरोही कपड़े पहने हैं, तो आरोही को ये वाले कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो आरोही ने आज भी अभी कपड़े नहीं निकाले हैं, जबकि हम यहाँ पर बोल रहे थे कि कपड़े निकाल दो बेटा, उसके बाद में है ना कि दूसरे कपड़े पहना देते हैं। लेकिन आरोही ने जो है पैंट निकाल दी है, लेकिन अभी ऊपर का जो टॉप है वो नहीं निकाला है। और कपड़े भी हो गए हैं बहुत सारे, तो आप सभी देख पा रहे हैं इतने सारे कपड़े हो गए हैं इकट्ठा। तो सारे कपड़े मैंने यहीं पर फैला दिए हैं और 2 दिन के कपड़े थे, जैसे कि आप सभी को बताया था कि कल के ये कपड़े हैं और जो परसों के भी कपड़े हैं और कल के भी कपड़े हैं। तो यहाँ पर सारे कपड़े मैंने फैला दिए हैं और आज के कपड़े अभी धुलने बाकी रह गए हैं। और एक दिन मैंने कर दिया था गैप, तो वो कपड़े जो है ना कि अभी धुलने के लिए लगे हैं। तो ये वाले जब कपड़े सूख जाएंगे, जब धूप निकलेगी तभी और बाकी के कपड़े धुलेंगे, तब तक सारे कपड़े इकट्ठा करते रहेंगे। और अगर धूप नहीं निकलेगी जो है ना कि कपड़े नहीं सूख पाएंगे और कहीं पर फैलाने के लिए भी जगह नहीं है जहाँ पर अच्छे से फैला दो कि थोड़ी बहुत हवा लगती रहेगी और कपड़े हमारे सूखते रहेंगे, लेकिन कहीं पर भी अच्छे से जगह नहीं है। और इधर उसके बाद में हम आ गए हैं पीछे वाले घर में और पीस लेते हैं नमक मिर्चा। तो शाम की तैयारी करने लगे हैं, शाम के खाना बनाने की। तो यहाँ पर नमक मिर्चा को पहले पीस लेते हैं और आज हम बनाने वाले हैं भौंरिया। तो बारिश हो रही है, तो बारिश में जो है ना कि भौंरिया खाना बहुत ही सभी को पसंद है और हमें भी बहुत ज़्यादा पसंद है। सिर्फ आरोही के पापा नहीं खाते हैं, तो उनके लिए कुछ और बनाएंगे और हम लोग खाएंगे भौंरिया। तो एक दिन और भी हमारे यहाँ भौंरिया बनी थी, तो फिर भी मैंने सब्जी रोटी बनाई थी, तो आज भी हम भौंरिया ही बनाएंगे। और इधर नमक मिर्चा हमारा पिस गया है, तो बटोर लेते हैं डिब्बे में। तो इधर मैंने नमक मिर्चा पीस लिया है और आज का मौसम आप सभी को दिखाते हैं। पूरे दिन से बारिश हो रही है और कल भी बारिश हुई थी, परसों भी बारिश हुई थी और आज भी बारिश हो रही है और अभी भी बूंदें पड़ रही हैं। थोड़ा सा मौसम खुला था तो थोड़े बहुत कपड़े सूख गए हैं, लेकिन पूरी तरह से कपड़े नहीं सूखे हैं, अभी भी बूंदें पड़ रही हैं। और इधर बंधा है भैंस का बच्चा जो कि पड़ रहा है, तो यहाँ पर मज़े से बैठा है। और भैंस बंधी है बगिया में और बगिया जाने में तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। पूरी जो रास्ता है बगिया वाली कीच से भरी हुई है। तो सुबह के टाइम गए थे बगिया, तब से हम नहीं गए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा रास्ता ख़राब है। और मौसम तो वैसे
अच्छा है, लेकिन बूंदें पड़ रही हैं और गर्मी भी बहुत ज़्यादा अब हो गई है। जैसे ही मौसम खुलता है वैसे ही गर्मी बढ़ जाती है और जब तक बारिश होती रहती है तब तक तो गर्मी नहीं होती है। और चारा भैंस के लिए बन गया है और इधर रखी हुई हैं हमारी भुजरिया, दिखाते हैं आप सभी को। ये यहाँ पर रखी हैं भुजरिया और नमक मिर्च पीस कर ये रख दी है। तो अभी हम लेकर चलेंगे घर और फिर खाना बनाएंगे। तो आज हम खाने में बनाएंगे भौरिया। तो पत्ते अभी लाने हैं, पत्ते आ जाए उसके बाद में बनाएंगे, जल्दी से ही बना लेंगे और फिर देरी हो जाती है तो दिक्कत हो जाती है, क्योंकि बारिश का मौसम है। और वैसे तो बारिश खुल गई थी, लेकिन अब फिर से दोबारा से बारिश होने लगी है। और आरोही अभी खेल में लगी हुई हैं, तो खेलने गई हैं, किसी के घर गई हैं खेलने के लिए। और इसे आप सभी को दिखाते हैं कितने मज़े से बैठा है। ये छोटू सा आरोही बहुत ज़्यादा इसे खिलाती हैं। और ये चारा डाला गया है, लेकिन चारा भी नहीं खा रहा है, रोटी भी नहीं खा रहा है, क्योंकि अभी तो 8-9-10 दिन का हुआ है, अभी ज़्यादा दिन का नहीं है। और थोड़े बहुत अभी बादल छाए हुए हैं चारों तरफ से, आप सभी देख पा रहे हैं, चारों तरफ से बादल छाए हैं। तो थोड़ी थोड़ी बूंदें पड़ रही हैं, बहुत ही हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं आज के लिए। और बारिश थी आज, सभी लोग बोल रहे हैं कि आज तक है बारिश, कल खुल जाएगी। तो देखते हैं कि कल खुलती है बारिश या नहीं। और कपड़े सारे मैंने अंदर फिर से डाल दिए हैं कमरे में ही, क्योंकि यहाँ पर पड़ने लगी हैं बूंदें, तो कपड़े सारे फिर से डाल दिए हैं। और अब चलते हैं घर, फिर बनाएंगे भौरिया। और इधर उसके बाद में अब मार लेते हैं भौरिया के लिए आटा। तो जो भी मसाले हम आटे में डालेंगे वो सारे मसाले लेकर आ गए हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी हींग डाल दी है आटे में, और उसके बाद में डाल देते हैं थोड़ी सी अजवाइन, और नमक मिर्च डालेंगे, और डालेंगे लहसुन प्याज। तो लहसुन प्याज को भी मैंने कट करके रख लिया है। तो पहले नमक मिर्च डाल लेते हैं जितनी हमको ज़रूरत है, और उसके बाद में डाल देते हैं लहसुन प्याज। तो लहसुन प्याज को मैंने बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया है और अच्छे से मिला लेते हैं। उसके बाद में हम मार लेते हैं इसको। थोड़ा सा आटा जो है ना कि टाइट ही मारेंगे, ज़्यादा ढीला आटा नहीं करेंगे, नहीं तो फिर राख लग जाती है भौरिया में। तो अच्छे से आटा लगा लेते हैं, और जितने अच्छे से हमारा आटा लगेगा उतने ही अच्छे से हमारी भौरिया बनेगी। तो हम लोग भौरिया को कुछ इसी तरीके से बनाते हैं। तो कई दीदियों ने हमारी कई बार कमेंट किया था कि आप भौरिया का आटा कैसे लगाती हो। तो आज मैंने कहा चलो आप सभी को दिखा देते हैं। वैसे तो बहुत ही आसान तरीका है आटा लगाने का, लेकिन ये है कि थोड़ा सा टाइट होना चाहिए आटा, ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा टाइट ही आटा लगाएंगे और बहुत ही अच्छे से हम इसको आटे को गूँथेंगे कि अच्छे से हमारा आटा एकदम से चिकना चिकना बन जाए। और आटा लगाकर मैंने रख दिया था। उसके बाद में इधर आ गए हैं छत पर। तो हम छत पर बनाएंगे भौरिया। और इतने टाइम बारिश भी खुल गई है, लेकिन बादल छाए हुए हैं पर बारिश खुल गई है। वैसे तो पीछे वाले घर में बनाते, लेकिन मैंने कहा चलो आज छत पर ही बनाएंगे। और छत पर सभी लोग खाना भी बनाते हैं तो अच्छा भी लगता है सभी के साथ में खाना बनाते हुए, और साथ साथ में बातें भी करते जाते हैं। तो इधर कंडे फोड़ लिए हैं मैंने, तो आगे लेकर आते हैं दीदी के यहाँ से, क्योंकि दीदी का चूल्हा काफ़ी टाइम हो गया है जलते हुए। और सभी लोग इन दिनों में बहुत जल्दी से ही खाना बना लेते हैं। तो हमने भी शुरू कर दिया है खाना बनाना, और बाद में कुछ आरोही के पापा के लिए भी बनाएंगे, वो बनाएंगे नीचे ही गैस पर बना लेंगे। और थोड़ी सी जो है ना कि रसोई में हमारे जो है लाइट भी ख़राब है, तो लाइन ख़राब हो गई है, तो इसी वजह से वहाँ पर लाइट नहीं जाती है। तो जल्दी से ही कुछ थोड़ा बहुत खाना बना लेंगे, या फिर चावल बनाएंगे या फिर रोटियां सेंक लेंगे। और इधर आगी सुलगा देते हैं। तो आगी को कुछ इस तरीके से सुलगाएंगे कि जल्दी से सुलग जाए हमारी आगी। और जो है ना कि अगर माचिस से जलाते तो थोड़ा सा टाइम लग जाता, लेकिन आग हमको मिल गई थी तो बहुत जल्दी सारे कंडे सुलग गए थे। और तब तक मैंने पूरी छत पर झाड़ू लगा लिया है। और इधर हमारी देवरानी जी आ गई हैं आटा लेकर। तो अब हम और हमारी देवरानी दोनों लोग मिलकर बनाएंगे भौरिया। और इधर आग को पलट देते हैं, और अब बनाने लगे हैं भौरिया। तो भौरिया बनाकर तब तक हम रख लेते हैं। और जो ये हमारी बरोसी है थोड़ी सी छोटी है, तो कुछ दूसरे बर्तन में भी हम रखेंगे आग, उसमें भी भौरिया सेकेंगे। तो एक जो है हमारे यहाँ लोहे का तसला है, उसी में हम रख लेंगे।
जो कि उसमें ज़्यादातर बुआ आग ही सुलगाती हैं। तो उसी में ये आग रख लेंगे और उसी में हम भौरिया सेकेंगे। और थोड़ी सी जो भौरियाँ हैं बरोसी में डाल देंगे, थोड़ी सी तसले में सेक लेंगे, क्योंकि जो बरोसी है बहुत ज़्यादा छोटी है। और आज भौरिया काफ़ी ज़्यादा बनाई हैं और छोटी छोटी भौरिया बनाई हैं, तो इसी वजह से थोड़ी सी ज़्यादा भौरिया हो गई थी। और छोटी छोटी सी ही बनाएंगे, एकदम से गोल गोल बिल्कुल आलू की तरह भौरिया। तो आप सभी को दिखाते हैं। और जो ये गोल वाली भौरिया बनती है बहुत ही खाने में टेस्टी लगती है और बहुत ही अच्छे से सिकती भी है, जलती नहीं बिल्कुल। और इसमें हम लगाएंगे पत्ते, जो कि हरे हरे पत्ते रखे हैं। और हरे पत्ते क्यों लगाते हैं, जो जिससे है ना कि हमारी भौरिया जले ना और अच्छे से सिके, अच्छे से पके भौरिया। और इधर आरोही भी आ गई हैं भौरिया बनाने के लिए। तो आरोही ने भी बहुत सारी भौरिया बनाई थी, एकदम से छोटी छोटी और गोल गोल सी। और इधर हम और हमारी देवरानी जी लगे हुए हैं भौरिया बनाने में, और बुआ खिला रही हैं आरब को। और हमारी ननद जी भी कुछ काम में लगी थी, जो कि बाहर के काम में। और इधर जो है ना कि तसला लेकर आ गई हैं बुआ। तो इसमें भी हम थोड़ी सी आग रख लेंगे और इसमें भी थोड़ी सी भौरिया डालेंगे और थोड़ी सी डालेंगे बरोसी में। तो बरोसी थोड़ी सी छोटी है, वैसे जो भौरिया बनाने वाली बरोसी होती है वो थोड़ी सी बड़ी होती है, लेकिन हमारे यहाँ छोटी सी ही बरोसी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो 2 बर्तन कर लिए हैं भौरिया सेकने के लिए, तो दोनों में डाल देते हैं। और बाद में जब पत्ते निकल जाएंगे तब थोड़ी सी कम जगह लगेगी। वैसे पत्ता जब हम लगाते हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा ही जगह लगती है। तो पत्ते निकल जाएंगे फिर हम एक ही बर्तन में कर लेंगे। और इधर हम लोग लगे हुए हैं भौरिया बनाने में। वैसे भौरिया बनाने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, इतना खाना बनाने में टाइम नहीं लगता है, क्योंकि इसकी जो चीज़ें हैं बहुत ही टाइम लग जाता है इनको सभी को लाने में, जोड़ने में, उसके बाद में ही भौरिया बन पाती हैं। तो पत्ते लाए हैं मेरी ननद जी बगिया से। और वैसे तो अकौआ के पत्ते में भी बनती हैं भौरिया और केला के पत्ते में भी बनती हैं, लेकिन हमारे यहाँ वो पत्ते नहीं मिलते हैं। कौआ के पत्ते काफ़ी दूरी पर मिलते हैं। वैसे जो अकौआ के पत्ते में भौरिया बनती है वो बहुत ही टेस्टी लगती है। और केला के भी पत्ते नहीं मिलते हैं, बहुत ही कम ही मिलते हैं। तो ये हैं लवेरे के पत्ते। तो लवेरे के पत्ते में ही ज़्यादातर हमारे यहाँ भौरिया बनती हैं। तो 2-4 और बनेंगी तो इनको भी बना लेते हैं अच्छे से और फिर सेंकने में लग जाते हैं। और एक लोग यहीं पर बैठा रहेगा भौरिया के पास में, बराबर से पलटना है इनको। अगर नहीं पलटोगे तो है ना कि जल जाएंगे, तो जल्दी जल्दी से ही इनको पलटना पड़ता है। और आरोही ने तो बहुत सारी भौरिया बनाई थी और पत्ते में ही लपेट कर रखी थी। और यहाँ पर सभी लोग खाना ना बनाते हैं, दीदी भी बनाती हैं और हम भी यहीं पर बनाते हैं, और भी पड़ोस की दीदी हैं वो भी बनाती हैं। सभी लोग यहीं पर बनाते हैं छत पर अपनी अपनी। तो छत पर खाना बनाते हुए थोड़ा सा अच्छा लगता है, साथ साथ में बातें भी करते जाते हैं। तो इसी वजह से छत पर ही मैंने कहा चलो आज भौरिया छत पर ही बनाते हैं, यहाँ पर अच्छा भी लगता है और बातें भी करते जाते हैं। और वैसे तो ज़्यादातर पीछे वाले घर में ही भौरिया बनाते हैं, लेकिन आज मैंने कहा चलो छत पर ही बनाते हैं। खाना ज़रूर यहाँ पर बनता है, लेकिन भौरिया और या पीछे वाले घर में ही बनाते हैं। और इधर जो है ना कि एक ही बर्तन में कर लेते हैं सारी भौरिया और बरोसी खाली कर लेते हैं, उसमें और हम आग सुलगाएंगे क्योंकि आग कम पड़ गई है। तो पत्ते लगाने से थोड़ी सी आग भी ज़्यादा लगती है। तो इधर जो पत्ते मैंने लगाए हैं वो सारे अब हटा देते हैं, जो भी हटेंगे हटा देंगे, नहीं हटेंगे वो बाद में हट जाएंगे। और बरोसी में मैंने आग सुलगा दी है, थोड़े से कंडे रख दिए हैं सुलगने के लिए, तो सुलग जाएंगे उसके बाद में हम लगा देंगे। और इधर अच्छे से हम पलटते जाएंगे बराबर से। और इधर तब तक बुआ भी फिर से आरब को लेकर आ गई हैं, क्योंकि आरब भी एक जगह पर नहीं बैठते हैं, बराबर से खिलाना पड़ता है इनको, इधर जाओ उधर जाओ तभी ये चुपते हैं। और इधर आरोही अब अपने खेल में लग गई हैं और इधर हम सेकने में लगे हुए हैं भौरिया। और इधर बैठी हैं बुआ, सभी लोग बैठे हुए हैं बातें कर रहे हैं। और इधर दीदी का भी खाना बन रहा है। तो आरोही चली गई हैं दीदी की छत पर, जो कि मानवी के साथ में खेलने के लिए। और इधर हमारी भौरिया भी सिकने को आ गई हैं, बस थोड़ी सी और सेंक लेते हैं और इनको फिर आग में हम गड़ा देंगे, तो अच्छे से हमारी भौरिया बनेगी भौल में। तो भौल वाली भौरिया बहुत ही अच्छे से सिकती है, तो उसी तरीके से हम सेकेंगे। तो सिक गई हैं भौरिया, बस थोड़ी देर के लिए हमने गड़ा दी थी, भौल में गड़ा दी और फिर सिक गई थी। और इधर बाज़ार से आज आए हैं टमाटर, तो कई महीनों के बाद हमारे यहाँ टमाटर आज आए हैं। और सेब भी आए हैं आरोही के लिए, तो आरोही खाने में लगी हैं सेब। और इधर कुछ सब्जियां भी आई हैं, हरे पत्ते जो कि मूली बनाने के लिए, मूली का साग, और छियाँ आई हैं, कई सब्जियां आई हैं। और इधर मैंने चटनी बना ली है, तो चटनी के साथ में सभी लोग खाएंगे भौरिया।
और भौरिया सीखकर तैयार हो गई हैं और आप सभी भी आइए भौरिया खाने के लिए। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।